हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और आपका फिनेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उससे पहले भाई ये देख लो, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ना वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो ये वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब चैनल दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। तो ये ग्रे हो जाएगा तो समझ लेना आपने सब्सक्राइब कर लिया, और जिसने कर रखा है भाई उसके लिए थैंक यू। और हाँ, उसके बाद ये बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि ना ये आपको और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिसको पीडीएफ चाहिए हो इस लेक्चर की या जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर लिए हैं उन सभी की, तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और भाई चाहो तो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। और ये फेसबुक पेज है, तो इस पे भी ज्वाइन कर लेना। तो इससे ना आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जब भी मैं डाल दूंगा कोई लेक्चर तो उसका मैं अपलोड कर देता हूँ कि मैंने लेक्चर डाल दिया, तो वहाँ से भी आप पता चलता रहेगा। और चाहो तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो देखो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले तो स्कोप समझ लेते हैं। स्कोप क्या होता है? देखो स्कोप मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कितनी उसका विस्तार है, यानी कहाँ कहाँ तक वो फैली हुई है, ये होता है स्कोप का मतलब, ठीक है। जैसा तुम देखो, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो सब नहीं सुना होगा, मुझे पता ही है। और जिसने सुना हो और जिसने ना सुना हो वो तो खास कर कमेंट में जरूर बताया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो देखो 10th में सुना होगा ना कि साइंस, अगर हम 10th में अच्छे नंबर लाएंगे तो साइंस मिल जाएगी, और साइंस लेने के बाद काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं। मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट की भी भाई लाइन हो जाती है ओपन, है ना। तो बहुत सारे स्कोप होते हैं। तो ये तो मुझे पता है, सबने सुना होगा, और जिसने ना सुना कमेंट बताना। अब वही चीज़ है, तो स्कोप का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई स्कोप अकाउंटिंग का मतलब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो देखो एक तो सबको मेन तो एक तो सबको ही पता होगा, वो है बिजनेस में। अकाउंटिंग को भाई लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है। बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी बिजनेस का, कि भाई प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, है ना। प्रॉफिट कमाना। और कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रिलायंस का बिजनेस हो, टाटा अंबानी अडानी, चाहे एक छोटा बिजनेसमैन हो, भाई सबको अकाउंटिंग करनी पड़ती है सबको। और ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसे प्रॉपर पता क्या चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि कंपनी में लॉस हो रहा है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब उसको पता करने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और एक इसी अकाउंटिंग के जो एक गाइडलाइंस होगा, नाम आपने सुना होगा, वो होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, गाइडलाइंस होती हैं, इसमें रूल्स लिखे होते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है, प्रॉपर उसमें ना तरीका बता रखा होता है। यानी कि समझ लो रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरह से ये, ताकि आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर सके, ताकि आपको प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस के बारे में कभी पता चल सके, कितना कमाया आपने, कितना हुआ, और कहाँ पर आपकी कंपनी कंपनी अभी स्टैंड कर रही है, यानी कितना वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो प्रॉपर इससे पता चल जाता है, ठीक है। ये गाइडलाइंस है बस, और कुछ नहीं है। नाम ऐसा खतरनाक दे रखा है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बाकी समझ लो तो गाइडलाइंस है ये। इसके अलावा देखो दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो गवर्नमेंट भी ना, भाई गवर्नमेंट की भी ना बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसे हम कहते हैं सरकारी कंपनियां, ठीक है, जो उनका भी खुद का बिजनेस होता है। तो अब बिजनेस करेंगे तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब आपने सरकारी कंपनी के नाम सुने होंगे कुछ, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना, भारत पेट्रोलियम, गेल, भेल, ये सब सरकारी कंपनियां। तो ये भी बिजनेस करती हैं, तो इन्हें भी तो भाई अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इन्हें भी तो चेक करना है कि इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और इसके अलावा तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट ना हर हमेशा हर साल फरवरी में बजट भी निकालती है। जो नेशनल बजट आता है हमारा, नेशनल प्लानिंग का जो नेशनल बजट होता है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, वो भी एक तरह से अकाउंटिंग ही है। उसमें बताती है सरकार कि हम इतना पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे, इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखो बेसिकली क्या क्या आता है जो गवर्नमेंट का नहीं है, यानी अब एनजीओ, इसमें सबसे पहला आ जाता है एनजीओ, क्योंकि बिजनेस को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि वो भी तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आ जाएगा बिजनेसेस। तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी जिन्हें प्राइवेट कंपनीज कहते हैं ना, पब्लिक कंपनीज, वो सब आ गया उसमें बिजनेसेस के अंदर। अब एनजीओ वाला जो पार्ट बच गया, जो कि होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं। यानी इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट को अर्न करें, इनका मेन मोटिव होता है कि भाई समाज सेवा करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं जिनको घर वाले छोड़ देते हैं, है ना,
कुछ कुछ घर वाले होते हैं जिनको छोड़ देते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को जो 80-90 होते, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो ऐसे एनजीओ में उनको, वो लोग उनको शरण देते हैं, उनके लिए वो स्पेशली बनाए जाते हैं। और बहुत तरीके के एनजीओ होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब देखो उनको भी तो भाई अपना चलाना ही है, एनजीओ है ना, उनको वो कैसे चलाएंगे। अब वो बिजनेस तो कर नहीं रहे कि मतलब उनको प्रॉफिट, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, तो उनको जो पैसा मिलता है वो मिलता है डोनेशन के थ्रू, ठीक है। और जो लोग उस एनजीओ से जुड़ते हैं यानी कि उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो लोग भी डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनके पास पैसा आता है। अब उन्हें फिर वो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है भाई, जब पैसा आएगा तो वो अपने समाज सेवा में खर्च करेंगे, ठीक है। तो उनको भी तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अब 11th में हमने पढ़ा भी होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर भी होता है जहाँ पर, ठीक है, उसका अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जहाँ पर बिजनेस का बहुत ज़्यादा मतलब अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स में कौन, अब इंडिविजुअल्स आ गए हम तुम, जो मतलब छोटे मोटे लोग आ गए जो एक डेली जो रोज़ाना ही करते हैं। अब बहुत से सोचेंगे कि हम कहाँ करते हैं अकाउंटिंग, अरे करते थे हो जब रात में बैठते हो, क्या बोलते हैं, या जब पापा की या मम्मी की सैलरी मिलती है तो वो बैठाते हैं ना कि भाई बैठ लिख के खर्चे, कि इस महीने हमें इतना राशन में खर्च होना है, इतना बिजली का बिल जाना है, इतना पानी का बिल जाना है, इतना टीवी का बिल, केबल का बिल, गैस पानी, 50 खर्चे, एक लिस्ट बनाते हैं, नहीं बनाते वही। तो वो सब भी क्या अकाउंटिंग है, बस वो है कि ये प्रॉपर नहीं कर रहे, बस हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा इतना पैसा है, हमारे पास इतना खर्च होना है। तो ये भी क्या है अकाउंटिंग ही एक तरह से, जो हम इंडिविजुअल्स बनाते हैं, तो हमें उससे पता चल सके। तो ये मतलब जो डेली प्लानिंग होती है ना, ये भी एक तरह से अकाउंटिंग ही है। तो ये मत समझना कि अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से अकाउंटिंग, बस ये अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जैसे एक बड़ा बिजनेसेस के लिए क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ही फॉर्मेट बनाने हैं, ये तुम्हें स्टेटमेंट बनाने हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे जो डेली लाइफ हो उसमें ये सब जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो बस एक पेज उठाओ, सारी लिस्ट लिखो कहाँ पे क्या खर्चा होना है और बस देख लो, तो यही सब होता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। और एक बार अगर आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लोगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।